Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are all doing well. Today we are going to start the new topic of our English grammar and the topic is punctuation. तो बेटा आज का टॉपिक है पंक्चुएशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द मार्क्स सच एज फुल स्टॉप, कॉमा एंड ब्रैकेट्स यूज्ड इन राइटिंग टू सेपरेट सेंटेंसेस एंड देयर एलिमेंट्स टू क्लैरिफाई मीनिंग. अब बेटा पंक्चुएशन क्या होता है? ये कुछ साइंस होते हैं, कुछ मार्क्स होते हैं जो हम लगाते हैं किसी भी सेंटेंस या पैसेज में, ताकि हमें उस सेंटेंस या पैसेज का क्लियर मीनिंग पता चले. ठीक. पंक्चुएशन मार्क्स बेटा ऐसे एलिमेंट्स होते हैं आपके सेंटेंस के जिनकी वजह से हमें सेंटेंस में मीनिंग का पता चलता है. ठीक है. अब बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स है. पहला है फुल स्टॉप जिसे हम पीरियड भी कहते हैं. सेकंड है क्वेश्चन मार्क. थर्ड है एक्सक्लेमेशन मार्क. फोर्थ है एपस्ट्रॉफी. उसके बाद है कोटेशन मार्क्स. यानी बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं. तो आज के वीडियो में हम कुछ पंक्चुएशन मार्क्स को पढ़ते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला है फुल स्टॉप. अब फुल स्टॉप कहाँ पे यूज़ किया जाता है? फुल स्टॉप हम यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो वहाँ पर हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू द मार्केट. हम बाज़ार गए. अब इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है मीनिंगफुल है, यानी ये जो स्टेटमेंट है कंप्लीट है. हम बाज़ार गए तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, तो इसलिए हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे. सेकंड है ओपन द डोर. दरवाज़ा खोलो, यानी स्टेटमेंट कंप्लीट है, तो यहाँ पर भी हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया है. अब सेकंड यूज़ जो है फुल स्टॉप का, वो है बेटा फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है एब्रिवेशंस के लिए. अब एब्रिवेशंस क्या होती है? अगर कोई लॉन्ग वर्ड है तो उसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है प्राइम मिनिस्टर. तो लॉन्ग वर्ड है तो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे P.M. सेकेंड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो लॉन्ग वर्ड है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हम इस तरह से लिखेंगे. ठीक है. आया समझ फुल स्टॉप कहाँ पे यूज होता है? तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क. It is used at the end of an interrogative sentence. जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा तो उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? तो ये भी एक क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया है. सेकेंड है वेयर आर यू गोइंग? व्हाई आर यू सो सैड? तो सारे बेटा क्वेश्चंस है, यानी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे. थर्ड पंक्चुएशन मार्क है एपस्ट्रॉफी. यूजर टू मार्क पोजेशन. एपस्ट्रॉफी हम यूज करते हैं पोजेशन दिखाने के लिए, मतलब कोई चीज किससे बिलोंग करती है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज प्रियाज बुक. तो ये जो बुक है किसकी है? प्रिया की. तो हम क्या लिखेंगे? PRIYA के बाद हम एपस्ट्रॉफी S लगाएंगे. ठीक है. यानी इसने हमें पोजीशन दिखाई. ये जो किताब है ये किसकी है? प्रिया की है. एपस्ट्रॉफी का एक और यूज़ है, जब किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तब भी हम एपस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़. तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे लिखेंगे HE एपस्ट्रॉफी S. आई एम, तो हम क्या लिखेंगे? आई एपस्ट्रॉफी एम. ठीक है. थर्ड पंक्चुएशन मार्क है कॉमा. यूज्ड इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस टू गिव अ शॉर्ट पॉज. अब कॉमा यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में पॉज लेने के लिए, और ये सेंटेंस के बीच में यूज होता है. ठीक है. तो चलिए पहला यूज देखते हैं. टू सेपरेट रिलेटेड वर्ड्स इन अ लिस्ट. अब इसका क्या मतलब है? अगर दो से ज़्यादा आइटम्स दिए गए हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स एंड पियर्स. तो यहाँ पर एक लिस्ट, फ्रूट्स का लिस्ट दिया है, तो इनको हम सेपरेट कर रहे हैं कॉमा से. आई लाइक एप्पल, कॉमा मैंगो, कॉमा ग्रेप्स एंड पियर्स. ठीक. आया समझ? तो सेकंड यूज जो है कॉमा का, ये हम यूज करते हैं टू सेपरेट एडवर्ब्स. यानी एडवर्ब्स को सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फाइनली ही रीच्ड होम.
तो इस सेंटेंस में फाइनली जो है वो क्या है, एडवर्ब है बेटा। तो इसके बाद फाइनली के बाद हम कॉमा का यूज करेंगे। थर्ड यूज है कॉमा का, यूज टू सेपरेट लिंकिंग वर्ड्स। अब लिंकिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर दो सेंटेंसेस है तो उन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं लिंकिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल शी वॉन्टेड टू सी दिस प्लेस, हाउएवर शी कुड नॉट गो देयर। मतलब वो उस जगह को देखना चाहती थी, हालांकि वो नहीं जा सकी। तो हाउएवर वर्ड ने क्या किया, इसने दो सेंटेंसेस को लिंक किया। तो हाउएवर के बाद हम कॉमा का यूज करेंगे। ठीक। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है कोटेशन मार्क। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट डायलॉग और स्टेटमेंट सेड बाय समवन। कोटेशन मार्क मतलब जब कोई स्टेटमेंट किसी पर्सन ने कही हो तो एग्जैक्टली आप उसको थर्ड पर्सन को बता रहे हैं उसी तरीके से जिस तरह से उसने आपको बोला था। यानी एग्जैक्टली आप बिल्कुल वो स्टेटमेंट उसी तरह से बोलेंगे जिस तरह से उसने आपको बोला था। फॉर एग्जाम्पल रितिका सेड इट्स अ लवली डे। तो ये बात रितिका ने कही है, इट्स अ लवली डे। तो यहाँ पर हम ये जो स्टेटमेंट है कोटेशन मार्क्स में रखेंगे। कोटेशन मार्क्स बेटा पेयर्स में यूज होते हैं। ठीक है, तो इनका सिंबल आप देख सकते हैं, पिक्चर में दिखाया गया है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क जो कि है एक्सक्लेमेशन मार्क। इट इज यूज्ड टू शो एम्फेसिस एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एक्साइटमेंट एटसेट्रा। एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है सडन इमोशंस को, सरप्राइज या एंगर को दिखाने के लिए। मतलब एकदम से किसी चीज को देखकर आप हैरान हो जाते हैं और आपके मुंह से जो वर्ड निकलता है उसको दिखाने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, वाव दैट इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो यहाँ पर ड्रेस को देखकर सरप्राइज आप हो गए, आप बहुत खुश हो गए, तो आपके मुंह से एक वर्ड निकला वाव। तो वाव के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, हुर्रे वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। तो यहाँ पर भी आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसके बाद है कैपिटल लेटर टू बिगिन अ सेंटेंस। जब भी हम किसी नए सेंटेंस को स्टार्ट करने वाले हो तो स्टार्टिंग वाला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो पहला लेटर जो है वो क्या है, कैपिटल हमें रखना है। तो यहाँ पर भी कैपिटल हमने रखा है। टू राइट नेम्स आर प्रॉपर नाउन्स। तो प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं उनका जो पहला लेटर होता है वहां पर भी हम कैपिटल लेटर ही यूज करते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू टॉक टू रूबी। तो रूबी यहाँ पर एक पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, तो और हम लिखेंगे कैपिटल। ठीक। उसके बाद है द वर्ड आई इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। जो वर्ड आई है बेटा वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल रोमा लाइक्स एप्पल्स बट आई लाइक मैंगोज। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है आई, यहाँ पर वर्ड की बात हो रही है, तो आई यहाँ पर वर्ड है वो आपको हमेशा कैपिटल लिखना है। उसके बाद है बेटा सब्जेक्ट्स के जो नाम है उनसे पहले जो लेटर्स है वो भी कैपिटल ही लिखे जाते हैं। बिल्डिंग्स और बुक्स के जो पहले लेटर्स होते हैं वहाँ पर भी कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। तो ये था बेटा आपका टॉपिक पंक्चुएशन मार्क। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। That's all for today. Allah Hafiz.